जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करिए। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल का मेंबरशिप डिटेल्स मिल जाएगी। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है उनका धन धान्य ईश्वर भर दे, और जो भी मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं उनको भी ईश्वर नेगेटिविटी से कोसों दूर रखें, उनका धन धान्य भर जाए। दोस्तों, पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। पेड रीडिंग होती है। बाकी डिटेल्स जब आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, कॉल नहीं, तो आपको मिल जाएंगी। जय माता दी। तो आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि आज की जो रीडिंग का डाउनलोड्स आ रहा है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके शत्रु बेहद इस समय परेशान चल रहे हैं, और आप उनको, अपने शत्रुओं को ड्रीम्स में दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा इस समय आपके शत्रु परेशान चल रहे हैं, उनको इल्यूजन्स आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और वो थर थर काँप रहे हैं आपका ये वाला विकराल रूप देख के। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए, आपके अंदर एक प्योरिटी है, एक डिवाइन सोल है, एक अदृश्य शक्ति है। आप में से कई लोग जो भी व्यूअर्स मेरे साथ आज जुड़ रहे हो, ये उनके लिए, उन स्पेशल लोगों के लिए रीडिंग है जिनके अंदर जिनकी आत्मा बहुत ज़्यादा पवित्र है। और ऐसे पवित्र आत्माओं को भगवान, गॉड, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, वो इस धरती पे आते हैं किसी विशेष पर्पस से। उनका एक सोल पर्पस होता है, वो सोल पर्पस लेके इस दुनिया में आते हैं। आप में से जो लोग भी मेरे साथ आज जुड़ रहे हो, वो ये रीडिंग उनके लिए है। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हो, आप के अंदर एक असीम शक्ति है, लेकिन इस समय आपके दुश्मनों ने आपकी इतनी ज़्यादा आपको बैकस्टैबिंग की है, आपको इतनी ज़्यादा परेशान किया है पास्ट के दिनों में, कि आप अंदरूनी तौर पे कभी कभी बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। बहुत आंसू बहाए हैं आपकी प्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कभी कभी अपने पर्पस से भी ये लोग भटकाने की, आपको ये जो एविल स्पिरिट हैं, ये जो ब्लैक एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, ये सब आपके जो दुश्मन हैं, ये आपके कार्मिक हैं। ये आपको आपके सोल पर्पस से भटकाने के लिए आपकी इस लाइफ में रुकावटें पैदा करते हैं, ताकि आप वो महान कार्य ना कर पाओ जिसके लिए कि आप इस दुनिया में आए हो। आप गॉड के स्पेशल बच्चे हो, जिसको गॉड ने भेजा है धरती पर कुछ विशेष करने के लिए। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है वो। और उस पथ, जो गॉड का पथ होता है, वो उस पे चलना इतना आसान नहीं होता है। स्पिरिचुअल पथ पे जो भी चलता है, वो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। इन भूत पिशाच डायनों के रूप में, अलग अलग रूप में आपके पास भेजी जाती हैं, ताकि आप अपने उस लाइफ पर्पस से भटक जाओ। आपको वो चीज़ें जो एक्चुअली में आप करने के लिए इस धरती पर भेजे गए हो। ये बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग आ रही है उन प्योर सोल्स के लिए जो गॉड के बच्चे हैं और किसी विशेष पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजे गए। आपको हो सकता है स्वयं भी ना पता हो, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो चीज़ें पता हो, जानते हो, वो अपनी पावर अंदर से जानते हो। लेकिन क्योंकि ये संसार सागर है, यहाँ पे आपको कमाना है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते हैं वो आपको भी करना है। अपनी फैमिली का आप में
जैसे कई लोगों को पालन पोषण करना है, आपको एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना है, लेकिन उसी लाइफ में जीते हुए भी आपको एक लाइफ पर्पस है जो कि आपको पूरा करना है। और इस लाइफ पर्पस में आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको इस तरह से छलने की कोशिश की है, आपको आपके पथ से भटकाने की कोशिश की है, आपकी आँखों में पट्टी बांध दी गई है, भ्रम की पट्टी बांध दी गई है। आपको आपके सोल पर्पस से भटकाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। ये तो गॉड की नज़रों से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में अगर आप रियल लाइफ में देखें तो ये आपकी सास हो सकती हैं, आपकी ननद हो सकती हैं, आपकी ये जो ब्लैक एनर्जीज़ हैं ये किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द इस समय मंडरा रही हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं जो कि आपकी बिचिंग कर रहे हैं, आप पे काला जादू कर रहे हैं। आपको आपके मेन इनका होता तो ये अपने कारणों से हैं, ये चीज़ें आप पे करते हैं अपनी जलन के कारण, लेकिन मेन एम अदृश्य रूप में इनका रहता है आपको आपका लाइफ पर्पस ना मिल पाए। आप जिस अचीवमेंट के लिए इस दुनिया में आए हो वो चीज़ आप अचीव ना कर पाओ, उस चीज़ तक पहुंच ना पाओ। जैसे भगवान है तो भगवान के भी दुश्मन एविल स्पिरिट इस दुनिया में घूमती रहती हैं, तो भगवान के बच्चों को वो ढूंढ लेती हैं और उनको वो अच्छे कार्य जो कि जिनको के लिए भगवान ने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है उनके पथ पे भी वो रुकावटें पैदा करती रहती हैं और अलग अलग रूपों में आपके लाइफ में आती हैं। तो ये जो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि आपको ये इस तरह से छल रहे हैं, आप पे ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्योंकि हो तो आप गॉड के बच्चे, जब एविल स्पिरिट, ये जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, काली शक्तियां हैं, आपको आपके पर्पस से रोकने की कोशिश करती हैं, तो उसी तरह भगवान भी ये देखते हैं कि ये मेरे बच्चों पे ये इंसान हैं जो इर्द गिर्द इस समय मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ भी आपके पास आती हैं और आपका ऑरा शुद्ध रहता है। और जो ये आपके ऊपर स्टैबिंग होती है, ये ड्रीम्स में आपके जो दुश्मन हैं उनको आप दिखाई दे रहे हो, उनको ड्रीम्स में आपका एक विशेष पावर दिखाई दे रहा है कि आप दुनिया में एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हो। आप माँ दुर्गा के रूप में कई लोगों को दिखाई दे रहे हो, एक पावरफुल इंसान के रूप में आप अपने दुश्मनों को दिखाई दे रहे हो। और वो वाला रूप देख के कई लोग बहुत ज़्यादा सहम गए हैं अंदर अंदर, और वो सोचने लगे हैं कि आप ब्लैक मैजिक्स करते हो, इसलिए आपका ये डरावना रूप उनको दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये माँ दुर्गा का रूप है, ये डिवाइन पावर का रूप है जिस रूप में आप उनको दिखाई दे रहे हो। आपका इतना सारा विकराल रूप उनको भयानक दिखाई दे रहा है क्योंकि उनके माइंड में नेगेटिविटी भरी रहती है। तो जो नेगेटिव पर्सन होते हैं वो पॉजिटिव चीज़ भी देख के उनको भय लगने लगता है। गॉड तो उनको आपका ये रूप, ओरिजिनल रूप दिखा रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो, आपके अंदर माँ दुर्गा की शक्ति है, माँ काली की पावर है। तो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके रास्ते पे वो रुकावटें जो पैदा कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन वो आपको इस रूप में देख के सोचते हैं कि आप ब्लैक एनर्जीज बेचते हो और आप जादू टोना करते हो, इसलिए आप इस रूप को वो डरावना रूप समझ के बहुत सहमे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप इस तरह से कई लोगों से वो पूछ भी रहे हैं कि ये फलां जो भी आपका उनसे रिश्ता हो, ये जो है ये इंसान मुझे इस तरह से ड्रीम्स में दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। ये ब्लैक मैजिक्स, ये आपके लिए वो रीडिंग्स करवा रहे हैं, आपके लिए वो तांत्रिकों को आपका वो रूप जो उन्होंने सपनों में देखा है जिससे वो डर गए हैं उसके बारे में वो डिटेल में जानना चाहते हैं। लेकिन वो ड्रीम्स भी जो उनको आ रहे हैं और जो उनको
बताया जा रहा है आपके बारे में, वो यही बताया जा रहा है कि आप खतरनाक इंसान हो, क्योंकि आप एक नॉर्मल तांत्रिक और नॉर्मल लोग भी आपको पढ़ नहीं पाएंगे। आपका एक लाइफ पर्पस है। गॉड तो अपना मैसेज सपने में दे रहे हैं पॉजिटिव रूप में, लेकिन आपको ये सब लोग नेगेटिव रूप में ले रहे हैं, और इससे ये बहुत डरे सहमे हैं, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स करवाने लगते हैं कि अपनी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, आप पे ब्लैक मैजिक्स करवा रहे हैं और अपना ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि गॉड ने उनको आपको सपने में दिखा के आपका एक विकराल रूप दिखा दिया है कि आप मेरे बच्चे हो, आपके अंदर एक विशेष पावर है, आपको आपके कार्यों में से ना भटकाया जाए, आपको आपका लाइफ पर्पस देने दिया जाए, लेकिन उसको उन लोगों ने उल्टा समझ लिया और आपको ब्लैक मैजिक और मतलब एक डायन चुड़ैल इस तरह से वो लोग आपको समझने लगे और आप पे खुद ही स्पेल्स कराने लगे। तो जब गॉड के बच्चे पे कोई स्पेल्स करवाता है और गॉड की चेतावनी के बाद करवाता है, ड्रीम्स में आपका असली रूप मिसअंडरस्टैंड करा उसने, ये उसकी गलती है, लेकिन गॉड ने तो आपका प्योर रूप दिखाया उसको। तो जब वो इस तरह से करेगा तो जो भी चीज़ आपको परेशानी वो क्रिएट कर रहा है, जो भी ब्लैक मैजिक्स आपके ऊपर कर रहा है, गॉड आपको इस तरह से बचा रहे हैं। एक कप जैसे एक विनर को दिया जाता है, एक कप है जो एक विनर को दिया जाता है, आप एक विनर बन के इन सब जंजालों से निकलोगे और ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जो लोग भी आपको आपके काम में, आपके सोल पर्पस से रोक रहे हैं, आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज आएंगी और वो अपनी लाइफ में इस तरह से अकेले पड़ जाएंगे और उनको देखिए कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। इस तरह से उनकी लाइफ हो जाएगी। कब अमावस्या आई, कब पूर्णिमा आई, सब उनके लिए एक बराबर हो जाएगा। देखिए मून की, देखिए मून कैसे दिखाई दे रहा है। जितना भी उनकी षड्यंत्रकारी दिमाग है वो सब धरा का धरा रह जाएगा और उनके को इस तरह से कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। तब उनको ये बात का एहसास होगा कि जो उन्होंने आपको समझा वो गलत था और वो आपके पास आके माफ़ी मांगेंगे और तब आप ऐसे चैन की बंसी बजाओगे। और क्योंकि आप प्योर सोल हो तो ज़रूर ऐसे लोगों को आप दिल से माफ़ कर देंगे। मैं बता रही हूँ, आप लोग दिल से माफ़ कर देंगे और ये जितने आपके दुश्मन हैं ये आपके पीछे ही रह जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे और इस तरह से चैन की नींद सोगे और ये सब आपको बस दूर से देखते रह जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।